दोस्तों, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के बंदो, उससे लौ लगा कर तो देखो। जहाँ जाकर इंसान बेबस हो जाता है, वहाँ से उसकी परम कृपा शुरू होती है। यह कहानी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मुझ जैसे लाखों लोगों की आंखें खुल सके। धन्यवाद। शख्स गाद्धी से उतरा और बड़िद्धी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने ऐलान किया, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हैं। जहाज उतरा। वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पास खड़ी डीद्धे दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ी डीद्धा। लेकिन ये क्या आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गहशनीमत समझकर गाद्धी से नीचे उतरा और दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पियाच रही थी। उसने कहा, मान जी, अगर इजाज़त हो तो आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूं। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फ़ोन? यहाँ ना बिजली है ना फ़ोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा। खा लो ताकि आगे सफ़र के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी कि उसके पास उसकी नज़र पेडीडी थी। एक बच्चा कंबल में लपेटा पेडीडीरा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी ही देर में हिला देती थी। बुढ़िया फारिग ही हुई तो उसने कहा, मान जी, आपके स्वभाव और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। ये मौसम साफ हो जाए, मुझे उम्मीद है आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होती होंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। परमात्मा का शुक्र है, उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ और मैं जो उससे मांग रही हूँ, शायद जब वह चाहेगा उसे भी कबूल कर लेगा। कौन सी दुआ? डॉक्टर बोला। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पीडीडीधा है, मेरा पोता है। न इसकी माँ जिंदा है न ही बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं एक ही डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉ पटनायक। वह इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉ तक पहुंच सकती हूँ? लेकर जाऊं भी तो पता नहीं वह देखने पर राजी भी हो या नहीं। बस अब बंसी वाले से ये ही मांग रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा है। वह भर्राई हुई आवाज में बोला, माई, आपकी दुआ ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया। आसमान पर बिजलियां कौदवां दीं, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊं। हे भगवान, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि कन्हैया एक दुआ कबूल करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी मदद कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।